हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजीएम क्लासेस विद मी संगीता खाटकर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 7 की जियोग्राफी बुक का चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आर चेंजिंग अर्थ कि हमारा जो अर्थ जिस पे हम रहते हैं, क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं? जी हाँ, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन हमें तो महसूस ही नहीं होते। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो बात करते हैं लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स की जिस पे हम लैंड जिस लैंड पे रहते हैं। तो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अलग अलग हमारे जो पोल है, जैसे कि एनवायरनमेंट है, उसके अंदर अलग अलग पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर होता है हमारा, एटमॉस्फेयर होता है, जो लिथोस्फेयर हमारा लैंड से रिलेटेड होता है, बायोस्फेयर है, हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा जो लिथोस्फेयर है वो अलग अलग प्लेट्स में ब्रोकन हुआ होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। अब आपको ये जानकर बहुत सरप्राइज होगा कि हमारे अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं वो बहुत स्लोली मूव करती हैं, जस्ट फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। हर साल कुछ मिलीमीटर उनमें मूवमेंट होता है, लेकिन अपन को तो पता ही नहीं चलता है कि ऐसा मूवमेंट होता भी है क्या। लेकिन ऐसा मूवमेंट होता है। लेकिन ऐसा मूवमेंट होता क्यों है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ अ मोल्टन मैग्मा, क्योंकि ये मूवमेंट होता है मोल्टन मैग्मा की वजह से। और आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, और इतना जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की वजह से जो रॉक है वो पिघल जाती है और एक लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। वही हमारा पिघला हुआ मैग्मा होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। और जो मोल्टन मैग्मा है हमारी अर्थ के अंदर वो मूव करता है सर्कुलर मैनर में, जैसा कि यहाँ पर एक्टिविटी में शो किया है। अब आइए चलते हैं अपने एक्टिविटी देखते हैं। उसके लिए अपन को करना क्या है? स्मॉल कलर एक पेपर लेना है, पैलेट पेपर लेना है, मीन्स जो गोल गोल कलर होता है और बिल्कुल राउंड शेप में होता है, एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। उसके बाद में हमें एक बीकर लेना है जिसमें हाफ फिल्ड वाटर होता है, आधा भरा हुआ पानी होता है। उसके बाद में हमें क्या करना है? बीकर को रखना है एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर और उसको नीचे से हीट देना है। एज द वाटर वार्म अप, जैसे ही हीट से वाटर गर्म होएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर। तो जो पैलेट पेपर है वो ऊपर की तरफ मूव होने लग जाएगा एंड देन सिंक्स बैक अलोंग विद द कलर लेयर ऑफ वाटर, और फिर धीरे धीरे वापस वापस नीचे बैक डूबने लग जाएगा। ठीक है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर। और वैसे ही जिस तरह से ये पेपर जो है पैलेट पेपर अप डाउन मूव होता है, वैसे वैसे ही हमारे अर्थ के अंदर भी मैग्मा जो है उसका मूवमेंट होता है। The magma of these plates goes change on the surface of the earth। और ये जो मूवमेंट होता है इन प्लेट्स के अंदर, उसकी वजह से ही अर्थ की सरफेस में चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। तो अर्थ के जो मोमेंट है उसके आधार पे ही इन्होंने डिवाइड किया है, उसके बेसिस पे ही। फोर्स विद कोज देम, जो फोर्स उस पे लगती है इनकी वजह से ही। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। अब उन फोर्स को डिवाइड किया है तो ये कह रहे हैं कि जो फोर्स जो कि अर्थ के इंटीरियर से लगती है उनको बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस बोला जाता है। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और वो फोर्सेस जो कि क्या होती है अर्थ के सरफेस पे लगती है उनको बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। यहाँ पे देखो मूवमेंट दिखाया है अर्थ की मूवमेंट, उसमें दो तरह की फोर्स बताई है। फर्स्ट बताया है एंडोजेनिक फोर्सेस और सेकंड है एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो एंडोजेनिक फोर्सेस है फिर फर्दर उनको डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। एक सडन फोर्सेस होती है जो सडनली लगती है, और एक होती है डेस्ट्रोफिक फोर्सेस होती है। और हमारी जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है उनका बताया है, उनको डिवाइड किया है फिर इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जिसके अंदर इरोजन में बताया है रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स में। और जो हमारी यहाँ पर सडन फोर्सेस है, सडनली एकदम से जो फोर्सेस लगती है, लाइक अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो होता है, लैंडस्लाइड्स होता है। और जो डेस्ट्रोफिक जो फोर्सेस होती हैं वो बताए हैं बिल्डिंग माउंटेन्स वगैरह होती है उनकी वजह से बताए। अब अपन आगे बात करते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है कभी कभी प्रोड्यूस करती है एकदम से सडन मूवमेंट होता है उनमें, एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। बाकी उनमें हमेशा स्लो मूवमेंट मूवमेंट होता है, लेकिन कभी कभी उनमें सडनली मूवमेंट हो जाता है। सडन मूवमेंट लाइक सडन मूवमेंट जैसे कि
अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो इरुप्शन होता है, तो उसकी वजह से बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है हमारी अर्थ के सरफेस। अब यहाँ पर हमारे को बताया है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताया है कि द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिगेड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स, कि हमारी जो अर्थ होती है उसमें क्रस्ट के अंदर कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेट्स होती हैं। अब उनके लिए बताया है विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर, जो कि जिसमें आते हैं हमारे कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर भी उसमें आते हैं। अब यहाँ पर वोल्केनो का इमेज दिखाया है और बताएंगे कि वोल्केनिक इरुप्शन कैसे होता है। तो अब वोल्केनो होता क्या है, पहले ये देखते हैं कि अब वोल्केनो इज ए वेंट, मीन्स एक ओपनिंग होता है, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें एक ओपनिंग होता है थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरोप सडनली, जिसके अंदर से जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो एकदम से ही बाहर निकलता है। अब यहाँ पर जैसे ये जो है नीचे दिखा रखा है, ये होता है मैग्मा चैम्बर, जो चट्टाने हैं पिघल जाती हैं तो वो जिस जगह इकट्ठी हो जाती हैं वो होता है हमारा मैग्मा चैम्बर। ये हमारे अर्थ की बताई है, ये हमारे अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट। देन उसके बाद में आती है मेंटल। तो जो मेंटल लेयर होती है उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में है कि जब वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है चैम्बर में तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए वो कुछ क्रैक्स ढूंढता है, क्योंकि बाहर निकलने के लिए लिक्विड को जहां पर थोड़ा सा भी होल दिखेगा वो उधर उधर होता है, तो जैसे यहाँ पर क्रैक्स के बारे में बताया है। अब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके बाद में सेंटर, यहाँ पर जो क्रेटर बोला जाता है ये, यहाँ उसको एक वेंट मिल जाता है, ओपनिंग मिल जाती है जहां से वो बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही बाहर के एयर के कांटेक्ट में आते ही बिल्कुल वो ठंडा हो जाता है, और जब बाहर निकलता है अंदर से चट्टाने तो उसके साथ बहुत सारी गैसेस एसिड ये सब बाहर निकल जाते हैं, और साथ ही बीच में अगर उसको कहीं क्रैक मिलता निकलता है तो वो वहां पर भी वेंट बन जाता है और उसके साथ लावा बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर हमें बताया है कि सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, इसी तरह से जब लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स मूव करती हैं द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, तो हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो वाइब्रेशन होता है, उनमें उनमें कुछ मूवमेंट होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, और ये जो वाइब्रेशन है ये हमारी अर्थ के नीचे के पूरे हिस्से में एक साथ ट्रेवल करता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, ये जो वाइब्रेशन होते हैं इन्हीं को अर्थक्वेक बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड ए फोकस। अब जो जगह जहां पर की क्रस्ट का वो जगह जहां पर की मूवमेंट स्टार्ट होता है, स्टार्ट पॉइंट जो होता है उसको फोकस बोला जाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबोव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और वो जो सरफेस जो फोकस के जस्ट ऊपर होता है वो एपिसेंटर कहलाता है। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव, अब जो वाइब्रेशन होता है वो ट्रेवल करता है बाहर की तरफ एपिसेंटर के वहां से। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो एपिसेंटर के आसपास के एरियाज में होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उस अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो दूर दूर की जगह पे कम हो जाती है। अभी यहाँ पर हमें इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, टेक अ कंटेनर, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद अ लिड। अब एक कंटेनर लेना है और उसको हमें उसमें वाटर फिल करना है और उसके बाद में उसको लिड से बंद कर देना है। पुट द वाटर टू बॉईल, अब पानी को बॉईल करने रख देना है। नाउ पुट सम पीस, उसके बाद में उसमें कुछ पीस, स्पून एंड बीट्स ऑन द टॉप ऑफ द लिड, इसके लिड के अंदर से हमें इसमें डालना है। व्हाट डू यू नोटिस, क्या देखते हो आप? एज द वाटर बॉइल्स द लिड बिगिंस टू शेक, जैसे जैसे पानी बॉईल होता है मतलब नीचे जैसे जैसे पानी के अंदर हीट जनरेट होती है तो ऊपर से जो लीड अपन ने लगाई है वो शेक होने लग जाती है। द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड ऑल्सो वाइब्रेट, और उसके अंदर अपन जो चीजें डालते हैं लाइक स्पून डाला या पीस डाला बीट्स डाल, तो उनमें भी वाइब्रेशन होता है। द बीट्स रोल डाउन एंड द स्पून वाइब्रेट टू मेक अ साउंड, और जब स्पून वाइब्रेट होती है तो उससे एक साउंड जनरेट होता है। इसी तरह से द अर्थ वाइब्रेट व्हेन द अर्थक्वेक्स ओकर, तो जब अर्थक्वेक्स ओकर होते हैं उसी समय उसी तरह हमारी अर्थ में भी इस तरह के मूवमेंट होते हैं जैसा कि हमने देखा है। बहुत बार होता है अपन किसी भी कंटेनर के अंदर पानी गर्म करने के लिए रखते हैं और ऊपर अपन लीड लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद में अगर अपन भूल जाते हैं तो उसकी जो लीड है उसकी उसके अंदर मूवमेंट होता है और उसकी आवाज से हमें पता चलता है कि अच्छा पानी ज्यादा बॉईल हो गया। तो उसी तरह से अगर इस तरह से जो पानी है वो मैग्मा की तरह होती है, जब मैग्मा बहुत ज्यादा लिक्विडिफाई हो जाते हैं और बहुत प्रेशर होता है तो उसमें मूवमेंट होता है और वो हमारी ऊपर की जो प्लेट्स होती है उनमें मूवमेंट स्टार्ट कर देता है।
यहाँ पर भी यही बताया है कि ये जो है यहाँ पर फोकस बताया है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ओकर्स, एक मेन जगह बताई है जहाँ पर अर्थक्वेक होता है, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो जगह होती है फोकस के जस्ट ऊपर बताया था वो होता है हमारा एपिसेंटर। ये प्लेट बाउंड्रीज है, बाउंड्री जो कि वीक पॉइंट होता है वहाँ पे, और ये सिस्मेटिक वेव होते हैं, जिधर जिधर उनको स्पेस मिलता है उधर उधर वो वेव जाती है। अब यहाँ पर थ्री टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव बताई है, पी पावर और लॉन्गिट्यूशनल वेव बताई है, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव बताई है, एल वेव्स या फिर सरफेस वेव बोलते हैं। तो इनको इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना एनसाइक्लोपीडिया से। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, अर्थक्वेक प्रेडिक्टेड नहीं होते हैं, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज, इसके इम्पैक्ट को हम ये है कि मिनिमाइज कर सकते हैं इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, लेकिन अगर हम उनसे पहले प्रिपेयर हो जाए तब। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडोप्टेड लोकली बाय पीपल, तो अर्थक्वेक से बचने के लिए कुछ अर्थक्वेक प्रिडिक्शन जो मेथड है वो अडोप्ट किए जाते हैं लोकली बाय पीपल, इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, जैसे कि एनिमल्स के बिहेवियर से पता चल जाता है, जैसे फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, जब फिश होते हैं उनका मूवमेंट तेज हो जाता है, स्नेक कम टू द सरफेस, जो स्नेक्स होते हैं अंडर द अर्थ वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के कुछ साइंस हमें को हम लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है ये अर्थक्वेक एक केस स्टडी दिया है कि अर्थक्वेक हुआ था जो गुजरात के अंदर भुज जगह है वहां पर हुआ था, तो वो बताया 2001 में हुआ था 26 जनवरी को, तो उसके केस स्टडी दिया है। उसके बाद में बता रहे हैं कि अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस बताइए कि वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द एन अर्थक्वेक, कि जब अर्थक्वेक आए तो हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है। सेफ स्पॉट कि कौन सा जगह है वो सेफ है, अंडर ए किचन काउंटर टेबल और ए डेस्क, कि हमें या तो किचन काउंटर के अंदर में, टेबल या डेस्क के नीचे, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल, इस तरह हमें छुप जाना चाहिए ताकि कोई भी जो चीज है हमारे डायरेक्ट हमारे सर पे ना आए। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस से बाहर आ जाना चाहिए, एरियाज अराउंड जो चिमनीज है उनके वहां नहीं रहना चाहिए, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर, उन विंडोज से दूर रहना चाहिए जिसमें मिरर वगैरह लगे हुए होते हैं, पिक्चर फ्रेम्स लगी होती है वहां, उन जगहों से दूर होना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड हमेशा तैयार रहना चाहिए, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए और फैमिली मेंबर्स को भी इसके बारे में समझाना चाहिए कि किस तरह से हमें ये जो नेचुरल डिजास्टर है उनको कॉन्फिडेंटली फेस करना है। अब यहाँ पे एक फैक्ट बताया है कि एन अर्थक्वेक इज ए मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ, कि अर्थक्वेक को जिस मशीन से मेजर किया जाता है उस मशीन को बोला जाता है सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल, तो जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का उसको रेक्टर स्केल पे मापा जाता है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल, तो अर्थक्वेक जो 2.0 का या उससे कम होता है तो ऐसा बोलेंगे हल्का फुल्का अर्थक्वेक है, और अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कोज डैमेज, और लेकिन 5.0 रेक्टर का अगर अर्थक्वेक आता है तो मीन्स वो डैमेज वाला होता है, वो बहुत नुकसान कर सकता है। 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक माना जाता है। अभी यहाँ पर आप अगर ऊपर केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 26 जनवरी 2001 के अंदर जो भुज में अर्थक्वेक आया था उसका कैरेक्टर क्या था। तो इस तरह से आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।